हरियाणा की पूरी 90 विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव का घमासान मचा हुआ है। ऐसे में जींद सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऐतिहासिक जगह में बीजेपी ने कृष्ण लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी के महावीर गुप्ता चुनावी मैदान में। लेकिन कुछ बागियों ने भी इस मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। तो हरियाणा के चुनाव में जींद में भी कुछ अखाड़ा ऐसा ही सजा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, सबके अपने अपने दावे। बीजेपी प्रत्याशी भी गांव-गांव जा रहे हैं और इसी तरह से जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण लाल जी, जिस तरह से आप प्रचार के लिए निकले हुए हैं, क्या ऐसा बड़ा दावा जनता के बीच कर रहे हैं जिससे फिर एक बार आपकी पार्टी को, आपको वोट दे रही जनता? देखिए, पार्टी मुझे तो जो वोट देंगे, मेरे को ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जिसके मुख्यमंत्री दूसरी बार माननीय नायब सैनी जी होंगे। और लोगों के जोश को देखकर ये लगता है कि बहुत ज्यादा लंबे मार्जिन से हम लोग जीतने का काम करेंगे। आप लोगों के सामने कांग्रेस ने किस प्रकार से भेदभाव करने का काम किया, क्षेत्र के साथ लोगों ने यहाँ के आपके सामने लगभग 30 साल जीत की सत्ता को भोगने का एक परिवार ने काम किया। हरियाणा के कलायत में भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सांसद हैं और उनके बेटे इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। सांसद महोदय जयप्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी, किस तरह का समीकरण खासतौर पर कलायत के विधानसभा क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है? पहली बात तो है कि कोई मुकाबला नहीं है। दिलचस्प तो जब हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी बैसाखियाँ हैं, लोकदल और जेजेपी, जनता को उससे नफरत, हेट, घिरना है। उनको किसी प्रकार का वोट इस इलाके में मिलने वाला नहीं। इस समय जो माहौल दिखाई दे रहा है आपका, आप सांसद रहे, बीजेपी से संबंध रहा, पिताजी का भी, आपका भी, वो भी केंद्रीय मंत्री रहे, क्या फर्क महसूस हो रहा है? फिर आपने वापस परिवार सहित कांग्रेस में पिताजी के साथ में? नहीं, देखिए, एक तो लोकसभा और असेंबली दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल। असेंबली चुनाव वो है जहां आपका सीधा संपर्क लोगों से बनता है। लोकसभा में नहीं बन पाता, खास तौर पे एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले राजनीति में था ही नहीं, सीधा नौकरी से आए, तो उस प्रकार से, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। कोई व्यक्ति यदि एमएलए या और राजनीतिक प्रक्रिया से निकला हो तो एक अलग बात है, अन्यथा बहुत बड़ा इलाका हो जाता है। तो ये जो एक आपसी मेल है, ये तो असेंबली के चुनाव में बनता है। हरियाणा में कुछ इसी तरह का शोरगुल देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लोग प्रचार के लिए कुछ ट्रैक्टर से निकल रहे हैं, कुछ गाड़ियों से निकल रहे हैं, कोई बाइक से निकल रहे हैं। लेकिन उचाना में संघर्ष बेहद अहम देखने को मिल रहा है। यहाँ पूर्व आईएएस ऑफिसर भी चुनावी मैदान में, उनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे। हरियाणा के उचाना विधानसभा के हम भगवानपुरा गांव में हैं। यहाँ नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। वोट मांगने के लिए नेताओं को माला पहनाई जाती है, वो माला फिर कुछ ही देर बाद बच्चों के गले में आ जाती है। तो किस तरह से माहौल बना हुआ है चुनाव का, और खासतौर पर उचाना की चर्चा ना पूरे देश भर में हो रही है। देखो, काम को वोट मिलता है। बीजेपी ने काम किया है, उनके काम किए हैं, जिसको हक था जिसका उसी को मिला है। ना कि पहले जो चमचे होते थे ना, उनके काम होते थे, बाकी आम पब्लिक का काम नहीं होता था। अब ये नारा है एक विशेष मेरी तरफ से, मोदी जी तेरे राज में खर्ची पर्ची चमचे गए। तो डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है उचाना में भी, और उचाना बेहद हॉट सीट है। पूर्व उप मुख्यमंत्री यहाँ से चुनावी मैदान में है और दुष्यंत चौटाला भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उचाना की ऐसी सीट है जिसमें कई नामी लोग, और ऐसी सीट ये बन चुकी है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दुष्यंत जी, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, सुबह से लेकर शाम हो गई, हम देख रहे हैं। चुनाव ऐसे ही चलता है और मुझे लगता है हर चुनाव के अंदर हर कैंडिडेट को दिन रात एक करनी पड़ती है, क्योंकि जन भावनाएं जो है उनकी ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। और जन भावनाएं जिस तरह का सुबह से मैं चला हूँ,
मुझे लगता है उचाना बहुत अच्छे मार्जिन से। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार के चुनाव में आपकी ओर से बताया जा रहा हो और दावा है, वो क्या है इस बार के चुनाव का? बहुत कुछ है, हमने जो डेवलपमेंट करी है आज वो प्राथमिकता के तौर पे बहुत बड़ा मुद्दा है, और आगे जो वादे हम लेके जनता के बीच में चल रहे हैं और उसका रोड मैप जो है और हमारे गठबंधन की ताकत जो है वो प्रदेश को एक नई तस्वीर और तकदीर देगी। हरियाणा में कुछ ऐसा भी नज़ारा देखने को मिलता है, रिक्शा चल रहा है और एक महिला रिक्शा चलाती दिखाई दे रही हैं। तो आप ये रिक्शा चलाती हैं दिन भर? हाँ जी। पर आपको दिखता होगा कि समाज में कई लोग कहते होंगे कि ये रिक्शा वगैरह चलाते हैं तो ज़्यादातर तो पुरुष चलाते हैं, आदमी चलाते हैं। ये चलाते हैं जी, अपनी 9-10 कमाई करके खाते हैं जी, हराम का नहीं खाते हम। बिल्कुल। और हमारी मेहनत यही है जी, और कुछ भी नहीं हमारे पल्ला। तो अपने लड़के ने पाल रही हूँ मैं रिक्शा के साथ। हरियाणा है, हुक्का पानी बंद नहीं है, चालू है यहाँ सब कुछ। मेहमानों को बुलाकर पूछते हैं कि पानी पी लीजिए और आगे की बात कीजिए। तो तब चुनाव का माहौल है, आगे की बात करें तो क्या चल रहा है माहौल में? बेटा ऐसा है, हाँ। माहौल तो सभी जगह फंसे हुए हैं, सभी जगह फंसे हुए हैं। ये नहीं पता ऊँट कौन सी करवट बैठेगा। इस बार पूरे हरियाणा में क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी? पूरा सरकार आएगी जी पर। ऐसा लग रहा है? हाँ जी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जी, वे जिम्मेदार है लिए अच्छा आदमी है जी। अच्छा, हुड्डा जो है अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है जी। तो हुड्डा कौन, सीनियर वाला कि जूनियर, यानी पिताजी की बेटे जी? ना जी, उसके पिताजी जी। पिताजी। हरियाणा के हर नेताओं के अपने अपने दावे, अपने अपने वायदे, लेकिन जनता करेगी उनकी किस्मत का फैसला 5 तारीख को ईवीएम का बटन दबाकर। लेकिन आप भी देखें ईवीएम यानी कि इलेक्शन वाला माहौल, लेकिन ये आप कहां देख पाएंगे?